नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में। हम जानते हैं इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। 2024 में आप जानते हो इंडिया में 96 करोड़ वोटर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, वोटर बोल सकते हैं। और आप सभी को पता होगा जो इंडिया का वोटर है वो 40% 35 ईयर्स के नीचे हैं। लेकिन ये पावर, अब मैं बताता हूँ, इंडिया का पावर 3 चीज़ में डिवाइडेड है: सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी। और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। आप जानते हो, कभी बोलता है कि जो तमिलनाडु से जो पैसा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, 100 रुपीज़ पे करते हैं, तो हमको उतना से हाफ भी नहीं दिया जाता है। और बिहार जैसे स्टेट अगर वो 100 रुपीज़ पे कर रहा है तो उसको डबल मिल रहा है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और आप जानते हो कि कुछ सालों में 5 सोशल मीडिया आने के बाद ये जो देशभक्ति है ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं। देशभक्ति होना, राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, तो ये आइडियोलॉजी पे बीजेपी जैसे गवर्नमेंट टिकी है कि देशभक्ति सबसे ऊपर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है। और ये रीजनल पार्टी आजकल स्ट्रॉन्ग हो रही है। कारण क्या है? रीजनल पार्टी अपने स्टेट पे फोकस करती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर टोटली पावर चला जाए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। और हम जानते हैं कि इंडिया में, आप जानते हो कि इंडिया का इलेक्शन सबसे ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे और जिसको बोल सकते हैं सिविल कानून पे, इसमें तो बहुत स्लो है। अगर आप इलेक्शन देने गए हो आज और कल, तो आपको पता है गवर्नमेंट कितना ट्रांसपेरेंसी है। वो गवर्नमेंट अपने लिए रूल ऐसा डिसाइड करके बनाती है कि इलेक्शन में ना चीटिंग हो। इलेक्शन सबसे अच्छा इंडिया में होता है, सबसे फास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 96 करोड़ वोटर को गिनना बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन जब आ जाती है एजुकेशन पे, हमारे हेल्थ पे और हमारे सेफ्टी पे, तो हमारे यही गवर्नमेंट सबसे पीछे चला जाता है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, इंडिया सबसे नंबर 1 पे आएगी। सबसे अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, फेस्टिवल का जैसा सेलिब्रेट होगा, ऐसा है। लेकिन जब हेल्थ, एजुकेशन, ये पे इस चीज़ पे बात आती है तो गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती है, सभी प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं। तो ये चीज़ का बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और जातिवाद में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। आजकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको अच्छे एजुकेशन चाहिए और बेटर लाइफ चाहिए। अब देश से उतना मतलब पब्लिक को नहीं है, मतलब है, लेकिन इतना कॉन्फ्लिक्ट में गवर्नमेंट हमको बताते रहते हैं। पहले डर सताती, जैसे कि बोलते हैं ना, जब इंसान को आप डराओगे, उसके बाद उससे डर से आप बचाओगे, तो इंसान के पास कोई अलावा नहीं होता सपोर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से पता है। पहले फील कराना है लोगों को कि अगर हम नहीं है तो ये देश का क्या होगा। और इसके वजह से पब्लिक लोग उसको वोट देता है। तो ये गवर्नमेंट पहले दिखाती है कि हम नहीं होंगे, तो ये डर के मारे पब्लिक लोग, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन हमको सिर्फ 3 चीज़ से मतलब है: अच्छा एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ केयर सर्विस चाहिए और सेफ्टी अच्छे से चाहिए। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये 3-4 चीज़ अगर बेटर हो जाए तो हमसे, गवर्नमेंट से और कोई डिमांड नहीं है। और ना आप गवर्नमेंट से डिमांड रखिए, क्योंकि आपका लाइफ आपके हाथ में है और आप ही अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट ये 3-4 चीज़ कर दे, इसके अलावा हम ही बेटर हो जाएंगे। तो एसके ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। और आपको कुछ लगे कि हम कुछ गलती किए और कुछ मिसिंग है तो कमेंट करके बता सकते हैं।